मेरा एक क्लाइंट है जो 12 साल से 420 के केस में फंसा हुआ है। 12 साल से केस, और उसका कोई लेना देना नहीं है। वो फ्रॉड किसी और ने किया था, उसकी फोटो को मतलब रजिस्ट्री में लगा के किसी और का नाम फंसा के अब जाके उसका एक्यूटल हुआ है। उसे थोड़ा सा अवेयर हो जाते तो शायद वो उसी टाइम पे आज बच जाता। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं हार्दिक भाई हमारे साथ, और हम इनके साथ बहुत काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। काफी सारे मुद्दों पर जो है हमारी बहस हुई है, काफी सारे मुद्दों पर काम भी हुआ है हमारे साथ। इनके साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं लीगल अवेयरनेस पर, यूथ एंड लीगल अवेयरनेस। बात करेंगे हम लोग किस तरह से कानून की जानकारी नहीं होना या अवेयरनेस नहीं होना बेसिकली होने पर जो यूथ परेशानियां झेलता है उसके बारे में, और कैसे उसके बारे में अवेयर हो सकता है। फिर एक यूथ अगर करियर बनाना चाहे इस फील्ड में तो भी कैसे बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने उसी सिलसिले के साथ, उसी रस्म के साथ कि हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे, इन्हीं की जबानी लेंगे इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद जो हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थोड़ा सा टाइम टलता रहा, फाइनली हम लोग मिल गए। आपका इंट्रोडक्शन एक हो जाए छोटा सा, ताकि सब लोग जान जाए आपको, फिर हम लोग सवाल शुरू करते हैं। मेरा नाम हार्दिक श्रीवास्तव है, मैं एक एडवोकेट हूँ। 5 years लिटिगेशन में अभी तक मैं रहा हूँ, और मैंने देहरादून से अपना लॉ कंप्लीट किया है। और फॉर द टाइम बिंग अभी मैं सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कंज्यूमर फोरम्स, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो सबको मैनेज कर रहा हूँ। हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, यूथ जो है लीगल अवेयर न होने की वजह से किस किस तरह की परेशानी झेलता है। आपके पास कई सारे केसेस आते होंगे जिसमें यूथ परेशान होता होगा, जिंदगियां निकल जाती हैं केस लड़ते, तो किस किस तरह से परेशान होता है, ये मेरा पहला सवाल है। देखिए, एक यूथ बहुत सारे तरीके से परेशान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अपनी पर्टिकुलर फील्ड की ही नॉलेज लेने तक सीमित रखता है। वो हमें और आगे बढ़ने की पाथ नहीं देता है। तो अगर आप उसको ढंग से देखेंगे कि एक यूथ को ये पता ही नहीं है, अगर जैसे कोई बंदा है जो लॉ कर रहा है या कोई लड़की है जो लॉ कर रही है, उसको पता होगा कि लीगल क्या है, लीगल अवेयरनेस क्या है, लीगल सेक्शंस क्या है, छोटे छोटे लॉ क्या है। लेकिन अब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई डॉक्टर है तो वो नहीं जानना चाहता है, क्योंकि वो अपनी ही फील्ड में रहा है और हमेशा रहना चाहता है। हाँ। लेकिन यहीं पे मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज आना जरूरी है, क्योंकि यही लोग बाद में जाके जब लीगल सिस्टम में फंसते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है लीगल सिस्टम के थ्रू। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसों से हो सकता है, आपके टाइम से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है जो 12 साल से 420 के केस में फंसा हुआ है, जब वो स्कूल में था। अच्छा। और वो फ्रॉड किसी और ने किया था, उसकी फोटो को मतलब रजिस्ट्री में लगा के किसी और का नाम फंसा के। अच्छा। वो बेचारा 12 साल से केस लड़ रहा है, अब जाके उसका एक्यूटल हुआ है। 12 साल से वो केस, और उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसे नहीं जानता है, उसको कुछ नहीं पता है। थोड़ा सा अवेयर हो जाते तो शायद वो अवेयर हो जाता तो शायद वो उसी टाइम पे आज बच जाता। लेकिन 12 साल उसमें उसकी जॉब नहीं लगी अच्छे से, वो अच्छी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इंजीनियर है। उसने बहुत कोशिश की कि वो अच्छी कंपनी में, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है, पता लग जाता है कि आप पे 420 लगा हुआ है, तो आपका मतलब वो आपको लेते ही नहीं। और अगर आप और छोटे छोटे लॉज देखेंगे, जैसे मोटर व्हीकल लॉ हो गए या फिर एनडीपीएस हो गया, ये ऐसे लॉज हैं जहां पे पुलिस आपको पकड़ सकती है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है। इसे कहते हैं सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन। आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खुद में ही करप्शन है। जैसे हम बात करते हैं एक नए इंडिया की, नया इंडिया कैसे बनेगा जब लीगल सिस्टम जहां से आपको न्याय मिलने वाला है वो ही करप्ट हो चुका है धीरे धीरे करके। तो उसकी प्रक्रिया ही करप्ट है। पुलिस से आप डील करते अब आपको न्याय मिलेगा जज से, लेकिन उसमें टाइम पीरियड इतना बर्बाद हो गया। तो मुझे लगता है वो एक चेंज लाना बहुत जरूरी है यूथ के अंदर। अगर यूथ बैठा ही हुआ है और वो वैसे ही अब सब कुछ ऑनलाइन कंटेंट में है, तो जैसे आप गूगल यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, आप कोशिश करते हैं कि मैं ये देख लूं या वो देख लूं, अब देखिए कि कोई आपको मूवी पता लगी तो आपने फट से उस मूवी की रेटिंग देख ली। सेम गोज विद लॉ। आप गूगल पे लिखेंगे कि ये इस फला सेक्शन, जैसे पुलिस वाले ने आपको बोला कि मैं आपको एनडीपीएस में पकड़ रहा हूँ, है ना। अब बट उसको आपकी तलाशी लेने के लिए सेक्शन 50 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सिर्फ मजिस्ट्रेट या एक अच्छी अथॉरिटी के सामने आपकी चेकिंग हो सकती है। वो यूथ को नहीं पता, तो वो तो आपकी तलाशी ले लेंगे, और वो अब उनको फंसाना होगा तो बहुत इजी आपको बहुत इजी फंसाना है, और आप घबरा भी जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपको पता होगा कि क्या लॉ है और
क्या कैसे प्रक्रिया होती है, तो आप उससे बच सकते हैं। भले आप वैसे ना बच पाए, लेकिन आपको न्याय मिलने के चांसेस बहुत हैं कोर्ट के अंदर, और जल्दी मिलने के चांसेस। और ये सब जरूरी नहीं है कि एक आदमी एडवोकेट हो तो ही जाने। हाँ बिल्कुल, ये एक नॉर्मल जिंदगी में जानने वाले कुछ लॉज हैं जिनको पता होना, और जिनका पता होना सबको जरूरी है। अगर आप भारत देश में रह रहे हैं तो भारत के लॉस को तो आपको जानना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट। अब आप अमेरिका के लॉस को जान के तो भारत में नहीं रह सकते किसी भी कोई। और अगर भारत के लॉस जानना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेमोक्रेटिक आगे बढ़ रहे हैं तो दो टाइप की लड़ाइयां चालू हो जाती, पावर और एक डेमोक्रेसी, सिटीजन वर्सेस सिस्टम। और अगर उस लड़ाई में आप देखेंगे तो सिटीजन को लड़ाई करने के लिए अवेयर होना जरूरी है। अवेयर नहीं होगा तो सिस्टम से दब जाएगा। आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे, वहां पे सिटीजन अपने लॉज से दबे नहीं है, उनको पता है उनके राइट्स क्या है। जैसे आप फ्रांस में देखिए, पेंशन लॉ के अगेंस्ट इतना खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या है। आज जैसे आप लेबर लॉ उठा ले, जितने भी इंजीनियर्स है वो सब मैक्सिमम लेबर लॉ से गवर्न होते हैं, लेकिन लेबर लॉ कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता ग्रेचुइटी कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगा, कल को हमें नोटिस पीरियड से पहले निकाल दिया। तो वो मुझे लगता है जानना बहुत जरूरी है कि यूथ को, और यही टाइम है कि वो जितनी जल्दी वेल साउंड हो जाएगा, आगे जाके उसे उतना ईजी होगा। क्योंकि हमारी जो पास्ट जनरेशन है वो बहुत अच्छी वेल साउंड है लॉ को लेकर, उसे पता है कि क्या होता है, क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया है कचेरी में जाके। हमारे यहाँ क्या हो गया है यूथ में कि अब आपके पास पैसा है तो आपने किसी लॉयर को हायर किया, और अब आप कचेरी जा ही नहीं रहे हो। आपको कुछ पता ही नहीं, लॉयर रोज बोल रहा है डेट बढ़ रही है, डेट बढ़ रही है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हो तो आपको पता लग जाता कि आपका ही लॉयर काम नहीं कर रहा है। किस साथ देखिए, आप लॉयर को भी नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सही बात है। तो अगर मैं एज अ वकील, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि आप मेरे साथ इंडल्ज रहें, क्योंकि इससे आप सीखेंगे। बेहतरीन बात बताई आपने। और रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं। हाँ बोलिए। एक सवाल है, सवाल पूछिए। मेरे पे हुआ 3 की तपेश। अच्छा। मैं था भी नहीं, हाँ पड़ा हुआ था। हाँ। और उसमें आर्म से लगा है। आर्म से तो टेंटू मीटर अपने आप आ गया। हाँ, तो अपने आप ही आ जाएगा। उसको बाद में कॉम्युनल फाइट बना दिया गया। अच्छा। वैसे टूटने के चक्कर में। हाँ, तो 107 भी आ गया। 107 भी आ गया। हाँ बिल्कुल। केस चल रहा था, मैं सोया हुआ। हाँ हाँ। मैं उस टाइम में 17 साल का था। हाँ हाँ। उस केस में अभी तक मतलब चल ही रहा है, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट। ये जो बात हमने की वही वाली बात है। ट्रायल चलता रहेगा। सवाल क्या है, ये तो बात हो गई। निकले कैसे? अच्छा, उससे निकले कैसे, सवाल ये है अब कैसे निकले। अब तो आप देखिए सिस्टम में फंस गए। ये सिस्टम की प्रक्रिया है, और अब वो खत्म होगी जब सिस्टम उस प्रक्रिया खत्म। अब सिर्फ अदालत जब चाहेगी, जब एक जज चाहेगा कि ये केस खत्म होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, वो हड़ताल इसलिए थी क्योंकि हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि जितने भी प्रकरण पुराने हैं, 17 या 17 से पहले के, 18 या 18 से पहले के, उनको 3 महीने के अंदर खत्म करना है। तो इसमें अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी कि नहीं नहीं नहीं, दो सब बराबर चलना चाहिए, सब बराबर चलना चाहिए। लेकिन वो ट्रायल जो खींच रहे हैं वो सब खींचना चाहते हैं। मुहावरा है ना जिसमें लिखा है कि एक बार कचेरी के चक्कर स्टार्ट किए तो कचेरी ही लगती रहेगी, बस ये मुहावरा फिट है। हम बस लड़ाई कर सकते हैं आपके साथ, और कुछ नहीं। लड़ाई है, जब आपको गलत फंसा दिया तो भी आपको न्याय चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है, ये बोल के कि भाई मैं वहां नहीं था। और अगर आपने क्राइम कर रखा है, आपने कुछ कर लिया है, तो फिर न्याय आपको देगा सजा। ट्रायल जितना लंबा चलेगा ना, उतना हो सकता है कि आपके छूटने के चांसेस ज्यादा हो। इसलिए हमारी जो लीगल व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा स्लो है। वो स्लो ही इसलिए, बहुत सारे स्टेजेस हैं लीगल टर्म्स, किसी की गवाही है। जैसे आपका क्रिमिनल है तो क्रिमिनल में जितने लोग फंसे हैं प्लस जितने विटनेस हैं, किसी किसी केस में 30 गवाह होते हैं। तो अब आप एक क्या सोचेंगे, 30 गवाह कितने दिनों में एक ट्रायल कंप्लीट करा पाएगा? 34 दूना 68 गवाह। 68 गवाह के लीगली काम करने में टाइम लगेगा। और 68 में ऐसा है कि उसकी गवाही हुई, फिर अधिवक्ता ने आके, जो आपका अधिवक्ता वो जाके क्रॉस करेगा, फिर ऐसे करके 68 की गवाही, 68 का क्रॉस, और फिर आपकी गवाही और आपका क्रॉस होते होते बहुत टाइम लगेगा। अपना लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो प्रोसेस है, हाँ, लेकिन न्याय मिलता है। न्याय मिलता है, कई लोगों को मिला है, तो आपको भी मिलेगा। बहुत लोग हैं जो झूठे केसों में जेल में 10-10 साल से बेचारे जेल में रह के अब जाके बाहर निकले, इनको लड़ाई में फंसाया गया। ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना कि ये बोल रहे हैं कि मैं वहां था नहीं, पुलिस बोल रही है कि वहां था, तो अब कॉन्फ्लिक्ट
चालू हो गया Complete है होगा। कि पुलिस पूरी कोशिश करेगी प्रूफ करने के लिए कि ये ये लड़ाई थे। थे हाँ। और ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम नहीं लड़ाई थे। नहीं थे। जज की नजरिए से अगर आप देखेंगे तो वो तो अभी कंफ्यूज ही है। हाँ, उसके सामने पूरे एविडेंस आएंगे तभी वो जजमेंट दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने जल्दी दे दिया तो आगे फिर जाके अपील में उसका जजमेंट मसला हो छोड़ा दे जाएगा। जाएगा। हाँ, फिर उसके ऊपर बात आ जाएगी, उसके ऊपर बात आएगी हाँ, कि भाई सही आपने बात अच्छा है। जजमेंट नहीं दिया, और सही एक जज अपनी रेपुटेशन बचाएगा ही। क्यों खराब करना क्यों चाहेगा? खराब करना चाहेगा? इसलिए टाइम लेता है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया ना, तब भी आपने उसके हिसाब से आपने क्राइम कमिट कर लिया है। तो अगर आपने पार्टी से समझौता कर लिया, लेकिन जज को तो पता है कि आप जज को समझौता पता कर है। लिया है आपने, लेकिन आपने क्राइम तो करा है। और वो जो आईपीसी है वो सिर्फ यही बोलती है, उसको कोई मतलब नहीं आप क्या समझौता, उसमें सेटलमेंट का कोई क्लॉज नहीं है। आईपीसी डायरेक्ट बोलते हैं आपने फला फला क्राइम किया, आपने फला फला धारा लगी और आपने फला फला सजा होगी। तो ये प्रोसेस भी अपना जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चलता है। स्लो प्रोसेस में इसलिए चलता है क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। हाँ हाँ, किसी कॉज जो है वो जिम्मेदारी का भी हो सकता है, कॉज बहुत सारे केसेस का भी हो सकता है, ये और बहुत सारे एक केसेस क्या है कि हमारे यहाँ जजों की इतनी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो हाँ। एक जज के ऊपर ऐसे एक जज के ऊपर भोपाल में इतने सारे केसेस हैं, हाँ। वो कितना करेगा। हाँ। और आप ये भी चाहते हो कि वो अच्छा न्याय भी करे, तो आप उस पे आप जज को नहीं बोल सकते, सही बात है, सही क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है, वो गलत जजमेंट वो चाहता है तो भैया का केस 6 महीने में खत्म करके सजा सुना देता, बाद में जाके पुलिस की कहानी उठा लेता। अगर वो इतना लंबा ट्रायल खींच रहा है तो उसे भी तो लग रहा है ना कि हो सकता है कोई बात हो, तभी ट्रायल लंबे चलते हैं। सही बात है, सही बात। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लीगल अवेयर कोई होना चाहता है, कोई यूथ जैसे हमारे पास बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं था पहले क्या करना है क्या नहीं, कौन कौन सा ऐसा स्टेज है? जैसे आजकल तो कोई भी उठ करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है, कोई भी उठ करके यूट्यूब वीडियो बना देता है ना। अब सब लोग जो है अपना अपना कुछ तो करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ में जो है कुछ बताने की वजह से या अपना नाम करने की वजह से कुछ भी बता देते हैं, है ना, ऐसा होता भी है। हाँ। तो हम कहाँ से लीगली अगर अवेयर होना चाहें तो एक लीगल सिस्टम को लीगल तरीके से कहाँ से अवेयर हो सकते हैं? अगर मैं एडवोकेट नहीं हूं लेकिन मुझे लीगली अवेयर होना है, तो मैं कहाँ से हो सकता हूँ लीगली अवेयर? देखिए, इसमें पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, उसको खत्म करना बिल्कुल पड़ेगा। खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू गए तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वकील हो। और जहां पे आपको ये लगने लगा कि आप खुद वकील हो, न्याय प्रक्रिया में आप गए, आपका हो गया है, क्योंकि न्याय नहीं मिल पाएगा आपको। और अगर आप मान लीजिए अगर आपने नहीं भी किया तो हो सकता है आप फंस जाओ, क्योंकि पुलिस हो सकता है काउंटर एविडेंस बना ले आपके खिलाफ, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आइडिया है। और जैसे अभी कुछ लाइव स्ट्रीम्स चलने लगी, जैसे अभी जब से हमारे सीजीआई नए आए ऑनरेबल चंद्रचूड़ सर, तो हर हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं, लेकिन उससे आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा। आप ये देख सकते हो कि बहस कैसे चलती है, आप ये देख सकते हो कि कोर्ट में जज कितना प्रेशर में है कि एक दिन में वो 200 केसेस डील कर रहा है दिन भर में, और कैसे वो डील कर रहा है पुलिस से, अलग अलग जगहों से, लेकिन आप कितना सीख पाओगे उससे? तो एक लिमिटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखा जा सकता है। और वो लाइव चलती रहती हैं डेली, आप सुप्रीम कोर्ट के देखें, आप हाई कोर्ट के देखें। लेकिन अगर आपको रियली लीगली अवेयर होना है तो मुझे लगता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत है कि आप छोटे छोटे लॉज पढ़ना शुरू करें, और ये बहुत टाइम मिलता है आपको। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, 1000 चीजें चला रहे हैं, उसी के बीच में थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी एक आदत लगा ले। हमको आदत है ही गूगल करने की, हर यूथ को है, मेरी आदत है, आपकी आदत है, हर चीज 2 मिनट में आती है, गूगल कर लेते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। कल आप ये देख लीजिए कि मोटर व्हीकल में क्या लॉज है, आपके पास आप हेलमेट नहीं पहने तो कितना चालान आपका बनेगा, क्योंकि पुलिस वाले आपको बोलेंगे कुछ भी बोल देंगे 5000 का चालान है, 10,000 का चालान है। या अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो कितना चालान है। या फिर बहुत ही छोटे छोटे लॉज हैं, जैसे अगर आपको लड़ाई में दर्ज कर लिया आईपीसी के अंदर तो वो बेलेबल है या नहीं। या फिर 138 जो चेक बाउंस के केसेस हैं, क्योंकि वो डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं छोटे, डिस्प्यूट है लेकिन छोटे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑफेंस है, इसमें इतनी सजा हो सकती है, ये बेलेबल है, और ये इसका प्रोसेस है कि मुझे एक वकील चाहिए जो मुझे कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सके। और मुझे लगता है कि हमारे यूथ के साथ एक जो सबसे गैप है वो ये है कि उसको लीगली कुछ भी नहीं पता है। हाँ, जैसे संविधान क्या बोलता है ये उसे आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही लीगल नॉलेज मान के चल रहा है। मुझे लगता है वो जितनी जल्दी उसको चेंज कर लेगा आगे जाके उसे ही फायदा होगा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप में रहेगा, क्योंकि हर दिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप भारत के सिटीजन हैं
तो किसी न किसी दिन आपको भारत के लॉज से रूबरू होना पड़ेगा। हाँ, आप नहीं बन, आप खुद हुए तो ठीक है, वरना आपको जबरदस्ती करवाया जाए। और आप जितने ज्यादा अवेयर होंगे, हो सकता है कल को आप नहीं हो रहे हैं, कोई आपका दोस्त हो रहा है, कोई आपके रिश्तेदार हो रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, आपको सबसे ज्यादा घबराहट होती है। घबराहट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप घबरा जाते हैं। आपने सोचा कि पुलिस वाले ने बोला कि नहीं, ये केस खत्म करने के इतने, तो आपने बोला हाँ ठीक है, घबराहट में हमने दे दिए, बट वो प्रोसेस मनी ही है इन द एंड। वो बोल रहा है कि मुझे चालान पेश करने के लिए आप इतने पैसे दो, लेकिन उसे चालान पेश करना ही है, लेकिन उसे तब भी आपसे पैसे ले लिए क्योंकि आप घबरा गए। तो मुझे लगता है ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे आप पढ़ना चालू करें, संविधान क्या कहता है। इतनी सारी आप न्यूज देखते हैं, वो न्यूज से अच्छा है कि आप थोड़ा लीगली अवेयर हो जाए। और आजकल के न्यूज भी कहाँ होते हैं, आजकल के न्यूज भी नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप इसी में लीगली और लाइव स्ट्रीम देखते रहें, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि न्याय प्रक्रिया कैसे काम करती है, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। और वो एक हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीम है, तो आप ये समझिए कि वहां पे एक हाई कोर्ट के अंदर 30-40 जज होंगे, और उसके ऊपर पूरा स्टेट बिल्कुल डिपेंडेंट है उन 40 जजों के ऊपर कि अब ये जजमेंट देंगे तो हम शायद सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। और महंगा भी है, प्रोसेस भी बहुत महंगा है, तो हर कोई जा भी नहीं सकता। सही हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार गया हो, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है हाई कोर्ट में लड़ने के, वहां नहीं जा सकता वो। तो मुझे लगता है अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लीगल एड कैंप्स लगते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोर्ट से जाके वकील नियुक्त करा सकते हैं अपने लिए। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी काम कर पाएंगे, नहीं तो आपका करियर एज अ यूथ हो सकता है सिस्टम खराब करते, आप फंसे रह जाए उस बवंडर में जितना भी है। सही बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मतलब इसमें मैं अगर समझ पाया हूं तो हम अगर शुरू करें बेसिक बात से, संविधान से, मान लीजिए फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की हमारे पास अपनी क्या राइट्स हैं, मेरे पास अपनी क्या राइट है, वहां से अगर शुरू करें तो धीरे धीरे करके लीगली बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और सब चीजें कनेक्टेड ही हैं। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा, आपने पढ़ा कि क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारी सोसाइटी में, कैसे हमारा जो संविधान है वो ना किसी कास्ट, रिलीजन, किसी से गवर्न नहीं है, वो फ्री है। हम अगर अब कोई आपको बोलेगा कि नहीं वो फ्री नहीं है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, क्योंकि संविधान और लॉ आपको सिर्फ हिम्मत देता है इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलने का, और अगर आप अवेयर हुए तो आप बोल पाओगे। और यही हमारे मुझे लगता है यूथ की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है तो वो इनजस्टिस के अगेंस्ट बोल नहीं पाते हैं। हाँ, सही बात है। ये सवाल मेरे को करने की जरूरत नहीं है कि है जो हॉबी अगर कोई सीखना चाहे तो कितना जा सकता है, वो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी। अब हम थोड़ा करियर पे आ जाते हैं। ठीक है कि करियर में एक आदमी अगर अपना करियर बनाना चाहता है, लीगल सपोर्ट में करियर बनाना चाहता है, तो वो शुरुआत से कैसे जा सकता है। और अगर बीच में से कहीं से शुरू करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अब पढ़ तो रहे इंजीनियरिंग, पढ़ तो रहे मेडिकल, लेकिन मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उनका जाता है लीगल की तरफ। ठीक है, अलग अलग फील्ड में जाता है मन, एडवोकेट बनना चाहता है या जज बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, तो उधर जाना चाहता है, तो कैसे जा सकता है। तो अपन इसको 2 स्टेजेस में बांट लें। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेज तो हो गई जो बच्चे जाना चाहते हैं, 12th क्लास के बाद जाना चाहते हैं, तो अगर वो लीगली जाना चाह रहे हैं तो वो 5 साल BA-LLB या BB-LLB कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको 5 साल का वो लॉ कॉलेज का टाइम मिलेगा, जिसमें आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो सकते हो लॉ कॉलेज के अंदर। लेकिन आप जो दूसरा स्टेज है जिसमें ऐसे लोग हैं जो हो सकता है किसी और फील्ड में बिलोंग करते हो या किसी और जगह से वकालत करना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 ईयर कोर्स में कर सकते हैं। आप BA करके भी 3 ईयर कोर्स में वकालत कर सकते हैं। और जो एग्जाम होता है वकालत का, मतलब जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है, वो किसी के लिए भी है। अच्छा, आप उसको फीस भरें और आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो आपके सारे जितने भी पैसे वापस, नहीं तो ऐसे करके आपका अटेम्प्ट चलते रहते हैं। अच्छा। लेकिन स्लोली अगर आप उसको समझेंगे, क्या कहते हैं, लीगल करियर को, तो हम ये दोनों स्टेजेस के बाद की स्टेज पे आ जाते हैं कि एक बच्चा था जिसने 5 साल का कोर्स कर लिया, एक कोई एडल्ट है जिनने 3 साल का कोर्स कर लिया। अब यहाँ से आपको डिसाइड करियर आपको करियर में किस जगह जाना है। आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन किसी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो LLB कर लेते हैं। LLB के बाद आप पढ़ सकते हो, आप अच्छे जज बन सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 40 साल में जाके आप 40 के हो गए तो आप जज नहीं बन सकते। हो सकता है कि आप 20 साल जो आने वाले हैं उसमें आप अच्छे जजमेंट दे सको, आप अच्छे जज बन सको, अच्छा न्याय कर सको। एक एडल्ट लॉ में आ सकता है, लिटिगेशन कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, हो सकता है वो किसी को न्याय दिलाना चालू कर दे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जो
गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद Legally. उनने BLLB करी और फिर आगे कोर्ट में काम करना चालू किया, तो आप मान लीजिए वो हो सकते हैं 65 से 70 की, हाँ, लेकिन वो तब भी अभी काम भी कर रहे हैं। हाँ। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ सकते हैं कि अब जो मैंने सीखा अपनी वो पूरी- कहाँ पर वो कहाँ पे हम, तो हो सकता है कि हम किसी की मदद कर दें। और कैसे आप करियर बना सकते हो? देखिए 3 तरीके हैं करियर बनाने के। एक तो मैंने जुडिशरी आपको बता ही दिया है, उससे अलग अलग ब्रांचेस हैं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हो या किसी और चीज की आप लीगल ऑफिसर बन जाओ, बिल्कुल, या आप वकालत करके लाइसेंस लेके आप गवर्नमेंट के लॉयर बन हाँ जाओ। जी, हाँ जी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप कॉर्पोरेट में चले जाए, आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उन्हीं के लिए जो 5 ईयर कोर्स से आप आते हैं। क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो फ्रेशर से अगर आप काम करना चालू करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में आते हो तो प्रैक्टिस में आप किसी टाइम पे भी आ सकते हो, आप एक किसी भी अधिवक्ता को ज्वाइन कर सकते हो, आप खुद का भी काम कर सकते हो। एक बार आपको समझ में आ गया कि कोर्ट कैसे काम करता है तो आप अपना करियर बहुत आराम से बना सकते हो, क्योंकि लॉ की फील्ड बहुत ही इजी है। अच्छा, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत बहुत है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस कैसे काम करता है और मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, फील्ड बहुत इजी है। फिर कम से कम 5 साल अगर आपने अपने लिटिगेशन में दे दिया, 5 साल आपने किसी भी, अगर आप जुडिशरी में भी जा रहे हैं तो आप कम से कम 2-3 साल रख के अगर आपने पढ़ाई करी तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। बिल्कुल। रिटायर होने के बाद ही बहुत सारे लोग हेल्प करने के जी आप अपना, अगर आप चाहें तो आप कभी भी अपना फील्ड इसमें स्विच कर सकते हैं। हाँ, मतलब इतना रिलैक्सेशन दे रखा है इंडियन सिस्टम में, क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। आप कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने एक कोर्स को पूरा पढ़ लिया है जी। तो अगर आप लीगल में जाएंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा पढ़ना पड़े या अलग टाइप से पढ़ना पड़े, तो बट मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी से इंडियंस आर कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात बताइए आप। चलते चलते हम लोग जो है एक सवाल सबसे करते हैं, आपसे भी करेंगे कि अगर कोई आपसे कुछ सीखना चाहता है, कोई यूथ है जिसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक सवाल तो हमने यहीं पे देखे, आपसे कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है या उसमें करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सीखना चाहता है, तो आपसे कहाँ जुड़ सकता है? देखिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जिसका नंबर है मेरा 7999460614। अब वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और आप मुझसे बाकी और प्लेटफॉर्म से उसमें भी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हम और औरंगजेब भाई कैसे हम इस मिले हैं, हम क्योंकि हम एक्टिविज्म में काफी थे, तो हमारा जो एक ग्रुप हुआ करता था परिंदे नाम से, आप उससे जुड़ सकते हैं। और आप उससे रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो चल रहे हैं, जो हो सकता है आपको अवेयर करा सके, या मेरे थ्रू आप उन ग्रुप में जा सकते हैं, या जरूरी नहीं कि आप मेरे थ्रू जाए, आप उन ग्रुप में डायरेक्ट भी चलेंगे तो भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आप अपनी सीखने की जो ललक है उसे जिंदा रखें। आज की नीड ही ये है। बिल्कुल सही। यूथ को आगे बढ़ना है तो उसे ललक रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे हार्दिक भाई, जिन्होंने आपको इतने सारे लीगल टर्म्स बताए, इतने सारे अवेयर होने के तरीके बताएं, और ये बताया कि लूप होल कहाँ है, सबसे बड़ी बात, और आपको अवेयर होना कितना ज़रूरी है, किस तरह से, अगर अवेयर नहीं है तो आपको किस तरह से सिस्टम में जान करके भी और बगैर जाने भी आपको फंसाया जा सकता है। अब वो अलग अलग तरीके से भी फंसाया जा सकता है, और बिना आपको जानकारी हुए भी आप उसमें फंस सकते हैं। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर होइए, अवेयर होना सीखिए, और जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं वो आप हार्दिक भाई से सीख सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हार्दिक भाई यहाँ तक आने के लिए, टाइम देने के लिए। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले यूथ के साथ जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहा है या कर रही है। तब तक के लिए आपके नज़र में अगर कोई ऐसा यूथ है जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, तो आप हम तक उनको और उन तक हमको पहुंचाइए। हम उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ पॉइंट्स सीखेंगे, आप तक लेकर पहुंचाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।